क्या आपको लगता है कि आपने अवार्ड शो के सभी अजीब पल देखे हैं? क्या होगा अगर आपने नहीं देखे हैं? आज हमारे पास आपके लिए कुछ वाकई खास है। हम आपको कुछ सबसे अजीब अवार्ड शो के पल दिखाने जा रहे हैं। चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। 2017 के ऑस्कर की गड़बड़ी, जब ला ला लैंड को गलती से सर्वश्रेष्ठ चित्र घोषित कर दिया गया। 26 फरवरी 2017 को आयोजित 79वें अकादमी पुरस्कारों को हमेशा के लिए सिर्फ विजेताओं, फैशन या भाषणों के लिए नहीं, बल्कि ऑस्कर इतिहास की सबसे चौंकाने वाली गलती के लिए याद किया जाएगा। लाखों दर्शकों को चौंकाते हुए ला ला लैंड को गलती से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में घोषित कर दिया गया, जबकि असली विजेता मूनलाइट थी। यह घटना समारोह के बिल्कुल अंत में रात के सबसे प्रतीक्षित पुरस्कार के दौरान हुई। अनुभवी अभिनेता वॉरेन बीटी और फे डनावे, बोनी और क्लाइड के सहकलाकार को सर्वश्रेष्ठ चित्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब बीटी ने लाल लिफाफा खोला तो वे उलझन में और हिचकिचाते हुए दिखे। स्पष्टीकरण के बजाय उन्होंने इसे डनावे को सौंप दिया, जिन्होंने कार्ड को देखा और आत्मविश्वास से कहा, ला ला लैंड सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए। ला ला लैंड के कास्ट और क्रू को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 3 निर्माताओं ने अपने स्वीकृति भाषण शुरू किए। परिवारों से लेकर एकेडमी तक सभी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। अकादमी का धन्यवाद, लायंस गेट का धन्यवाद। लेकिन उनके उत्सव के बीच मंच पर भ्रम की भावना बढ़ रही थी। प्रोडक्शन टीम के सदस्य और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC, जो परिणामों की देखरेख करने वाली लेखांकन फर्म है, के कर्मचारी चेहरे पर घबराहट लिए दौड़ पड़े। निर्माता जॉर्डन होरोविट्ज अचानक आगे बढ़े और कहा, दोस्तों, मुझे खेद है, यहां एक गलती है। मूनलाइट, आप लोगों ने सर्वश्रेष्ठ चित्र जीता है, ये मजाक नहीं है। मूनलाइट ने सर्वश्रेष्ठ चित्र जीता है, ये मजाक नहीं है। मूनलाइट ने सर्वश्रेष्ठ चित्र जीता है। मूनलाइट। फिर उन्होंने सही लिफाफा सबको दिखाया जिसमें मूनलाइट लिखा था। यह पता चला कि बीटी को बेस्ट एक्ट्रेस का लिफाफा दिया गया था, जो कुछ समय पहले एम्मा स्टोन को ला ला लैंड के लिए प्रदान किया गया था। बेटी समझदारी से उलझन में थे और गलत नाम की घोषणा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ड्यूनवे ने स्थिति को गलत समझ लिया और कार्ड पर एम्मा स्टोन के नाम के आधार पर ला ला लैंड की घोषणा कर दी। इस गलती के कारण PwC के लिफाफों के प्रबंधन की आलोचना हुई और अकादमी को अपने प्रोटोकॉल को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया। 2009 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स, कान्ये वेस्ट ने टेलर स्विफ्ट को रोका। 2009 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स VMA 13 सितंबर 2009 को सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और शर्मनाक पुरस्कार शो क्षणों में से एक हुआ। टेलर ने अपने गाने यू बिलोंग विद मी के लिए बेस्ट फीमेल वीडियो का अवार्ड जीता था। तब उन 19 वर्षीय कलाकार ने मंच पर आकर अवार्ड लिया। वह एक चमकदार सिल्वर गाउन में सजी थी। टेलर ने अपने भाषण की शुरुआत विनम्रता से की, अपने प्रशंसकों और MTV को धन्यवाद दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पहली पंक्ति पूरी कर पाती, रैपर कान्ये वेस्ट स्टेज पर आ गए। हाथ में माइक्रोफोन था। इसके बाद उन्होंने जो कहा वह तुरंत कुख्यात हो गया। यो टेलर, मैं तुम्हारे लिए सच में खुश हूं। मैं तुम्हें पूरा करने दूंगा, लेकिन बेयोंसे का वीडियो अब तक के सबसे अच्छे वीडियो में से एक था। अब तक के सबसे अच्छे वीडियो में से एक। मैं तुम्हारे लिए वास्तव में खुश हूं। मैं तुम्हें खत्म करने दूंगा, लेकिन बेयोंसे का एक सबसे बेहतरीन वीडियो था। भीड़ स्तब्ध थी। टेलर चुपचाप खड़ी रही, आहत और उलझन में दिख रही थी, जबकि कान्ये ने माइक वापस दिया और मंच से चले गए। कैमरे ने दर्शकों में बैठी बेयोंसे पर फोकस किया, जो इस स्थिति से भयभीत और शर्मिंदा दिख रही थी। सर्वश्रेष्ठ वीडियो में से एक। जैसे ही कान्ये मंच से बाहर गए, दर्शकों ने हूटिंग की। इस घटना ने तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। सोशल मीडिया पर कान्ये वेस्ट के खिलाफ आलोचना फूट पड़ी और पिंक और केली क्लार्कसन जैसे सेलिब्रिटीज ने टेलर का समर्थन किया। राष्ट्रपति ओबामा ने भी एक ऑन ऑफ द रिकॉर्ड टिप्पणी में कान्ये को जयकास कहा, जो बाद में लीक हो गई। बाद में उसी शाम एक शालीन और प्रशंसनीय कदम में बेयोंसे ने टेलर को वापस मंच पर बुलाया, जब उसने सिंगल लेडीज के लिए वीडियो ऑफ द ईयर जीता, उसे वह क्षण देने के लिए जिससे वह अधूरी रही थी। यह अजीब पल अब तक के सबसे यादगार और असहज पुरस्कार शो के क्षणों में से एक बना हुआ है। एडेल का असहज ब्रिट अवार्ड्स 2012 का पल, जब उनकी बड़ी जीत को छोटा कर दिया गया। 2012 के ब्रिट अवार्ड्स, जो 21 फरवरी को लंदन के O2 एरिना में आयोजित हुए थे, का मतलब था कि यह आदेल के लिए जश्न की रात होनी चाहिए थी, जिन्होंने अपने दूसरे स्टूडियो एल्बम के साथ चार्ट्स पर धूम मचा दी थी। 21 आलोचकों द्वारा प्रशंसित एल्बम, जिसमें रोलिंग इन द डीप और समवन लाइक यू जैसे बड़े हिट शामिल थे, ने ब्रिटिश एल्बम ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता, जो रात का सबसे बड़ा सम्मान था।
लेकिन ये ब्रिट अवार्ड्स के इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक बन गया। जब अडेल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए स्टेज पर आईं, तो भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। स्पष्ट रूप से भावुक, उन्होंने अपने प्रशंसकों, अपने लेबल और सभी का धन्यवाद करना शुरू किया जिन्होंने उनकी यात्रा में समर्थन किया था। धन्यवाद, बहुत बहुत। मुझे सबसे अधिक गर्व महसूस होता है। लेकिन उसकी दिल से भरी स्पीच में कुछ ही सेकंड्स बाद होस्ट जेम्स कॉर्डन को उसे रोकना पड़ा। एक भ्रमित और निराश चेहरा बनाते हुए उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया, ये घोषणा करते हुए कि समय खत्म हो गया है और अगले एक्ट ब्लर को अपनी लाइव परफॉर्मेंस शुरू करनी है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी काटने जा रहा हूँ। मुझे बहुत खेद है। बस फिर कहो। एडेल, जो परेशान थी, ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। मंच छोड़ने से पहले उसने कैमरे की तरफ अपनी मध्यमा उंगली दिखाते हुए एक छोटा और निर्भीक इशारा किया। बाद में उसने समझाया कि यह इशारा उसके प्रशंसकों या दर्शकों की ओर नहीं था, बल्कि सूट, शो के प्रोड्यूसर्स और आईटीवी नेटवर्क के कार्यकारियों की ओर था, जिन्होंने उसे प्रसारण कार्यक्रम का पालन करने के लिए रोकने का निर्णय लिया था। प्रतिक्रिया तात्कालिक थी। आईटीवी ने तेजी से एडेले से सार्वजनिक माफी मांगी, यह मानते हुए कि उसे रोकने का निर्णय खेदजनक और अनिच्छा के साथ लिया गया था। अलविदा, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा, ठीक है? महिलाओं और सज्जनों, मिस यूनिवर्स 2015 ताज मिक्सअप, जिसने पेजेंट की दुनिया को हिला दिया। 20 दिसंबर को लास वेगास से सीधा प्रसारित 2015 का मिस यूनिवर्स पेजेंट इतिहास के सबसे अविस्मरणीय क्षणों में से एक बन गया, एक असाधारण गलती के कारण जिसने लाखों दर्शकों को हैरान कर दिया। होस्ट स्टीव हार्वे ने गलती से गलत विजेता की घोषणा कर दी, जिससे घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने कई दिनों तक वैश्विक सुर्खियां बटोरी। जब प्रतियोगिता अपने समाप्ति की ओर थी, हार्वे ने वह लिफाफा खोला जिसमें मिस यूनिवर्स 2015 के विजेता का नाम था। एक अत्यंत भावनात्मक क्षण में उन्होंने मिस कोलंबिया अरियाडना गुटेरेज को नई मिस यूनिवर्स के रूप में घोषित किया। दर्शकों ने खुशी जाहिर की जब गुटेरेज ने आत्मविश्वास से अपनी जगह ली और ताज पहनाया गया, लेकिन खुशी अल्पकालिक रही। जैसे ही वह मंच पर ताज पहनकर चल रही थी, हार्वे परेशान दिखाई दिए। कुछ क्षणों बाद वह चेहरे पर शर्मिंदगी भरे भाव के साथ मंच पर लौटे और अपनी गलती स्वीकार की। हार्वे ने दोनों प्रतियोगियों और दर्शकों से माफी मांगी, यह बताते हुए कि उन्होंने गलती से गलत नाम पढ़ लिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि असली विजेता मिस फिलीपींस पिया वुर्त्ज़बैक थीं और गुटियरेज वास्तव में पहली रनर अप थीं। मिस यूनिवर्स 2020 फिलीपीन है। मुकुट तुरंत गुटियरेज के सिर से हटाकर वुर्त्ज़बैक पर रखा गया, जबकि गुटियरेज स्तब्ध और शर्मिंदा दिखी। यह घटना दुनिया भर में लाखों दर्शकों को प्रसारित की गई और सोशल मीडिया पर अविश्वास का तूफान आ गया। वर्षों बाद गुटियरेज और वुर्त्ज़बैक दोनों ने अपने अपने करियर में सफलता पाई, लेकिन मिस यूनिवर्स 2015 के क्राउनिंग मिश्रण को पेजेंट इतिहास के सबसे यादगार और अजीब क्षणों में से एक माना जाता है। सन 2022 ऑस्कर थप्पड़ विल स्मिथ बनाम क्रिस रॉक। 94वें अकादमी अवार्ड्स जो 27 मार्च 2022 को हुए, तुरंत ऐतिहासिक बन गए, लेकिन सिनेमाए उत्कृष्टता के उत्सव के लिए नहीं, बल्कि यह अभिनेता विल स्मिथ और कॉमेडियन क्रिस रॉक के बीच एक बिना स्क्रिप्ट और चौंकाने वाले मोड के लिए कुख्यात हो गए। यह घटना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की प्रस्तुति के दौरान हुई। क्रिस रॉक पुरस्कार प्रस्तुत कर रहे थे जब उन्होंने अभिनेत्री जेडा पिंकेट स्मिथ पर एक मजाक किया, जो उनके मुंडे हुए सिर का संदर्भ था। जेडा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। GI जेन 2 इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। चलो मैं तुमसे प्यार करता हूं। जी आई जेन 2 इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है? हालांकि मजाक सतही रूप से हल्का फुल्का था, लेकिन इसने एक संवेदनशील मुद्दे को छू दिया। जाडा ने पहले सार्वजनिक रूप से अपने बाल झड़ने की चिकित्सा स्थिति एलोपेशिया के बारे में संघर्ष के बारे में बात की थी। शुरू में विल स्मिथ मजाक पर हंसते हुए दिखाई दिए, लेकिन जाडा की प्रतिक्रिया ने सुझाव दिया कि वह आहत हो गई। कुछ सेकंड बाद विल मंच पर चले गए और लाइव टेलीविजन पर क्रिस रॉक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ओह वाह! दर्शक चुप थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि यह पहले से योजना बनाई गई चाल है या नहीं। यह भ्रम जल्दी स्पष्ट हो गया जब विल अपनी सीट पर लौटे और 2 बार चिल्लाए, मेरी पत्नी का नाम अपनी गंदी जुबान से बाहर रखो। जेन, मेरी पत्नी का नाम अपनी गंदी जुबान से दूर रखो। प्रसारण थोड़ी देर के लिए कट गया, जिससे वैश्विक दर्शक भ्रमित हो गए जब तक कि ऑनलाइन क्लिप्स सामने नहीं आई, जो पूरा बिना सेंसर किया गया क्षण दिखा रही थीं। क्रिस रॉक शो के साथ जारी रहे, पुरस्कार पेश करते हुए पेशेवर रूप से। कमरे में माहौल काफी बदल गया था।
थप्पड़ तुरंत का वैश्विक ध्यान का केंद्र। विडंबना यह है कि बस कुछ मिनट बाद विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अपने आंसुओं भरे स्वीकृति भाषण में उन्होंने अकादमी और साथ ही नामांकितों से माफी मांगी, लेकिन क्रिस रॉक से नहीं। आज तक वर्ष 2022 के ऑस्कर थप्पड़ लाइव टेलीविजन के इतिहास में सबसे चौंकाने वाले क्षणों में से एक बना हुआ है। मैडोना और ड्रेक की असहज किस, कोचेला 2015 कोचेला संगीत महोत्सव में एक बेहद असहज और चर्चित पल हुआ जब ड्रैग के हेडलाइन सेट के दौरान मैडोना ने अचानक उपस्थित होकर सबको चौंका दिया। मैडोना, जिन्होंने पॉप संगीत में एक लंबा और सफल करियर बनाया है, ने ड्रैग के साथ मंच पर एक छोटी प्रस्तुति दी। दोनों ने कुछ हल्की फुल्की बातें की और फिर सबको चौंकाते हुए मैडोना ने ड्रैग का चेहरा पकड़ा और उसे होठों पर जोश से चूमा। यह चुंबन साहसी और अप्रत्याशित था, लेकिन जो इसे वास्तव में असहज बना दिया वह था ड्रैग की प्रतिक्रिया। मैडोना। जैसे ही मैडोना पीछे हटी, ड्रेक का चेहरा घृणा में बदल गया। उसने जल्दी से अपने हाथ से अपना मुंह पोंछा और असहज नजर आया। जबकि वह अपना संयम वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह किस साझा आनंद का क्षण नहीं था, बल्कि कुछ अधिक अजीब और अप्रत्याशित था। बाद में ड्रेक ने एक साक्षात्कार के दौरान इस घटना का जिक्र किया, यह समझाते हुए कि वह खुद मैडोना से नहीं बल्कि उसके लिपस्टिक के स्वाद से खिन्न था। इसे एक अजीब और चौंकाने वाला अनुभव बताया। फिर भी यह पल अनचाही सार्वजनिक प्रदर्शनी के एक उदाहरण के रूप में जीवित रहा और उसमें दोहरे मानदंडों और सहमति के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं उठी। मनोरंजन। माइली साइरस का चौंकाने वाला 2013 MTV VMA परफॉर्मेंस। 2013 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में माइली साइरस ने मंच पर कदम रखा और एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो तुरंत पॉप संस्कृति के इतिहास में सबसे विवादास्पद क्षणों में से एक बन गया। उस रात उसने अपनी छवि को नया रूप देने की कोशिश की, अपने डिज्नी चैनल के अतीत को पीछे छोड़ते हुए और पूरी तरह से अपनी विद्रोही पॉप स्टार दौर में प्रवेश किया। उसने एक फरी टेडी बियर बॉडी सूट में शुरू किया, अपने हिट गाने वी कांट स्टॉप को गाते हुए विशाल नाचते भरवां जानवरों के समूह के साथ। लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ, उसने जल्दी से बियर सूट उतार दिया और एक छोटी सा नग्न रंग की लेटेक्स बिकिनी दिखाई, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह मंच पर लगभग नग्न हो। भीड़ के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था कि चीजें और आगे बढ़ गईं। जब रॉबिन थिक मंच पर अपने गाने ब्लर्ड लाइंस का प्रदर्शन करने आए, तो माइली तुरंत उनके करीब आ गईं। एक विशाल फोम फिंगर पकड़कर उसे ऐसे तरीकों से इस्तेमाल किया कि दर्शक पूरी तरह से चौंक गए। जब वह गा और नृत्य कर रही थीं, तो वह थिक के सामने झुकी और उनके खिलाफ जोर से ट्वर्क किया, उनके शरीर के साथ ऊपर और नीचे रगड़ते हुए। कैमरों ने रिहाना को खाली नजर से देखते हुए पकड़ा, टेलर स्विफ्ट को सेलेना गोमेज से फुसफुसाते हुए और विल स्मिथ के पूरे परिवार को खौफ में देखा। ओह हाँ, मैं करूंगा, आपके आदर महोदय। दर्शकों ने ट्विटर पर प्रदर्शन को अनुचित, घटिया और शर्मनाक कहा। इसके बाद के दिनों में माइली ने खुद का बचाव करते हुए कहा, आप इसके बारे में मुझसे ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी ही हूं। ज्यादा सोच रहे हैं आप, इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं जितना मैंने इसके बारे में सोचा था जब मैंने इसे किया था। जैसे मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वह तो बस मैं हूं। हालांकि रॉबिन थिक ने जल्दी से दोष बदलने की कोशिश की, बाद में स्वीकार किया कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और यह प्रस्तुति उनका विचार नहीं था। सालों बाद माइली ने फिर से प्रतिक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें अनुचित रूप से आलोचित किया गया। पुरुष मंच पर अपनी शर्ट उतारते हैं और नाचते हैं, पर जब मैं ऐसा करती हूं तो अचानक से यह दुनिया का अंत हो जाता है। जस्टिन बीबर की माफी और 2014 VMA भाषण से पहले के विवाद। जस्टिन बीबर का माफीनामा भाषण 2014 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में तब आया जब उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी कड़ी जांच के दायरे में थी। एक किशोर पॉप सेंसेशन के रूप में उनकी प्रसिद्धि विवादास्पद कार्रवाइयों और सार्वजनिक घोटालों की एक श्रृंखला से प्रभावित हुई थी। 2013 से 2014 तक बीबर कई कानूनी मुद्दों, लापरवाह व्यवहार और सार्वजनिक घटनाओं के लिए सुर्खियों में थे, जिसने उनकी छवि को तोड़ दिया। उदाहरण के लिए, जनवरी 2014 में जस्टिन बीबर एक घटना में शामिल थे जहां उन पर कैलाबासस, कैलिफोर्निया में एक पड़ोसी के घर पर अंडे फेंकने का आरोप था। जनवरी में 20 वर्षीय ने अपने उस समय के पड़ोसी जेफरी श्वार्ट्ज के कैलाबासास हवेली पर अंडे फेंके। बाद में बीबर को मियामी में नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया। वह एक किराए की लैम्बोर्गिनी में ड्रैग रेसिंग करते हुए पकड़े गए थे। जस्टिन बीबर को आज सुबह मियामी बीच में ड्रैग रेसिंग और शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिर जून 2014 में
एक वीडियो सामने आया जिसमें एक किशोर बीबर ने कई बार एन शब्द का उपयोग करके नस्लवादी चुटकुले बनाए। ये वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया था जब बीबर युवा थे, लेकिन इसने जनता के गुस्से को फिर से भड़का दिया। मूर्ख गंदी औरत, तुम्हें भाड़ में जाओ। 2014 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में बीबर को माइकल जैक्सन वीडियो वेंगार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और वहीं उन्होंने माफी मांगी। हालांकि उनके माफी वाले भाषण को उनकी हालिया विवादों के कारण कुछ मजबूर महसूस हुआ। अपने भाषण में बीबर से उम्मीद थी कि वह आभार व्यक्त करेंगे और अपनी उपलब्धियों पर विचार करेंगे। इसके बजाय उन्होंने अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी, पिछले वर्षों में की गई गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने बेहतर बनने की आवश्यकता का उल्लेख किया और अपने आचरण के लिए खेद प्रकट किया, अपनी गलतियों और दुर्व्यवहार को संबोधित किया। हालांकि उसकी प्रस्तुति असहज थी और उसमें वह परिष्कार और आत्मविश्वास नहीं था जिसकी प्रशंसकों ने उम्मीद की थी। माफी के दौरान उसकी घबराहट और अनिश्चित स्वर ने इसे कम ईमानदार बना दिया, जिससे कई लोग सोचने लगे कि वह वास्तव में पछता रहा था या सिर्फ जनता के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा था। जेम्स फ्रैंको और एनी हैथवे का 2011 ऑस्कर का अजीब सहमेजबानी। सन 2011 में 83वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार एक नई दृष्टि से पारंपरिक रूप से कठोर ऑस्कर समारोह की प्रस्तुति देने के लिए थे। निर्माता एक युवा दर्शकों को आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेम्स फ्रैंको और एन हैथवे को सह मेजबान चुना। कागज पर यह एक दिलचस्प जोड़ी जैसी लग रही थी। वास्तव में यह ऑस्कर इतिहास में सबसे अजीब होस्टिंग जोड़ी साबित हुई। शुरुआत से ही फ्रैंको और हैथवे के बीच की तालमेल पूरी तरह से गलत लग रही थी। हैथवे ने अपनी सामान्य उच्च ऊर्जा के साथ प्रस्तुत किया। वह चौड़ी मुस्कान के साथ जोर से हंसते हुए और माहौल को अच्छा रखने की कोशिश कर रही थी। महिलाओं और सज्जनों, ऑस्कर विजेता और हमेशा शानदार केट ब्लैंचेट। वहीं दूसरी ओर फ्रैंको पूरे रात बोर, बेमन और रोबोटिक नजर आए। उन्होंने अपनी लाइनों को सपाट स्वर में दिया, मुश्किल से मुस्कुराए और ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं और होना चाहते हों। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, असहजता बढ़ती गई। हैथवे फ्रैंको की उत्साह की कमी की भरपाई करने के लिए और भी अधिक सक्रिय दिखाई दी, जिससे असहजता और भी बढ़ गई। कोई रसायन नहीं था जो किसी भी सह मेजबान जोड़ी के लिए महत्वपूर्ण होता है। एकमात्र महिला जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, कैथरीन हेपबर्न और बॉब डिलन की भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है। जेनेट जैक्सन, निप्पलगेट, 2004 सुपर बॉल घटना। जब हम सबसे अजीब क्षणों की बात कर रहे हैं तो हम 2004 सुपर बॉल हाफ टाइम शो को अनदेखा नहीं कर सकते। यह बहुत अच्छा चल रहा था। जेनेट जैक्सन मंच पर एक प्रतिष्ठित प्रदर्शन दे रही थीं और जस्टिन टिम्बरलेक अंतिम गाने रॉक योर बॉडी के लिए शामिल हुए। फिर 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ अजीब हो गया। जैसे ही गाना अपने अंतिम बोल पर पहुंचा, जस्टिन ने गाया, इस गाने के अंत तक तुम्हें नग्न कर दूंगा, और उन्होंने जेनेट की पोशाक का एक हिस्सा फाड़ दिया और 1 सेकंड से भी कम समय में लाखों दर्शकों के सामने लाइव टीवी पर जेनेट का स्तन दिखाई दे गया। कैमरे तुरंत कट गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी ने इसे देख लिया था और यह तुरंत लाइव टीवी इतिहास का सबसे बार बार देखने वाला पल बन गया। NFL, CBS और FCC पागल हो गए और मीडिया ने हंगामा कर दिया। जेनेट को MTV और CBS से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके संगीत को रेडियो स्टेशनों से हटा दिया गया और FCC ने CBS पर $5,50,000 का जुर्माना लगाया। हालांकि बाद में इसे पलट दिया गया। इस बीच जस्टिन टिम्बरलेक बिना किसी परिणाम के चले गए, हालांकि उन्होंने ही उनकी पोशाक खींची थी। इस घटना ने बड़े टीवी सेंसरशिप परिवर्तनों को जन्म दिया, जिसमें लाइव इवेंट्स के लिए 5 सेकंड की देरी का नियम शामिल है। जेनेट ने माफी जारी की, लेकिन प्रमुख टीवी नेताओं का मानना है कि यह सब योजनाबद्ध और जानबूझकर किया गया था। अगर मैंने किसी का अपमान किया हो तो मुझे सच में खेद है। वह वास्तव में मेरा इरादा नहीं था। 2000 में ग्रैमी अवार्ड्स में जेनिफर लोपेज की हरी वर्साचे ड्रेस। फरवरी 2000 में जेनिफर लोपेज 42वें ग्रैमी अवार्ड्स में शामिल हुई, लेकिन वह रात सिर्फ संगीत के बारे में नहीं थी, ये उनकी ड्रेस के बारे में भी थी। वह हरी रंग की वर्साचे गाउन के साथ रेड कारपेट पर आई, जिसमें गहरी नेकलाइन थी जो उसकी नाभि तक जाती थी। पोशाक हल्की, पारदर्शी थी और उस पर उष्णकटिबंधीय पैटर्न था, जिससे यह अब तक देखे गए सबसे साहसी रेड कारपेट लुक्स में से एक बन गई। जैसे ही वह पहुंची, कैमरे लगातार चमके और सभी लोग इस पोशाक की साहसिकता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जेनिफर ने फोटोग्राफरों के लिए पोज दिया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ड्रेस कितनी खुली हुई थी। लेकिन जो असल क्षण इतिहास बना वह तब था जब वह डेविड डुचोवनी के साथ स्टेज पर एक पुरस्कार प्रस्तुत करने के लिए गई। डुचोवनी ने इसके बारे में मजाक भी किया। उन्होंने कहा, 5 साल में यह पहली बार है कि कोई मुझे नहीं दिख रहा है।
वो ड्रेस आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। शो की चर्चा को चुरा लिया और जेलो रात की चर्चा बन गई। यह 5 या 6 वर्षों में पहली बार है जब मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। यद्यपि ड्रेस जेनिफर को पूरी तरह से फिट थी, ये बहुत जोखिम भरी भी थी। गहरे गले के कारण हर बार जब वह हिलती लगभग एक वार्डरोब खराबी होती। ग्रैमीज के बाद ये ड्रेस वायरल हो गई थी। इससे पहले कि वायरल के बारे में कोई बात होती, लोग इससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ऑनलाइन तस्वीरों के लिए लगातार खोज की। वास्तव में इस ड्रेस के कारण ही गूगल ने गूगल इमेजेस बनाई ताकि लोग इसकी तस्वीरें आसानी से खोज सकें। यह इतिहास में सबसे अधिक खोजी जाने वाली पोशाकों में से एक बन गई और जेल को एक फैशन आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। बाद में इंटरव्यू में जेनिफर ने कबूल किया कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह ड्रेस ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करेगी। उन्होंने इसे सिर्फ इसलिए पहना क्योंकि उनके स्टाइलिस्ट ने सुझाव दिया था और उन्हें यह अच्छा लगा, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा वह उनकी कल्पना से भी बड़ा था। बेयॉन्स का बाल पंखे में फंस गया। 2013 मॉन्ट्रियल कॉन्सर्ट। यहां तक कि बेयॉन्से जैसी सुपरस्टार्स भी अप्रत्याशित मंच पर होने वाली घटनाओं से अछूती नहीं हैं। उनके करियर की सबसे यादगार और अजीब घटनाओं में से एक 2013 के मॉन्ट्रियल कॉन्सर्ट के दौरान हुई, जब वह अपना हिट गाना गा रही थीं। हेलो। जब बेयॉन्से ऊंचे स्वरों पर गाना गा रही थी और एक भावुक प्रस्तुति दे रही थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई। उनके बाल एक विशाल मंच के पंखे में उलझ गए। पहली नजर में यह क्षण बिल्कुल एक सिटकॉम से निकला हुआ लगा। बेयॉन्से के लंबे घुंघराले बाल पंखे के ब्लेड में फंस गए, जिससे उनका सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ था, लेकिन वह गाते रहने लगी। दर्शकों में बैठे प्रशंसक उनके बालों को मशीन में उलझा हुआ देख सकते थे, लेकिन बेयॉन्से घबराई नहीं। पर्दे के पीछे बेयॉन्से की टीम तेजी से हरकत में आई। बिना प्रदर्शन पर असर डाले उसे पंखे से मुक्त करने के लिए दौड़ी। सुरक्षा और स्टेज हैंड्स ने तेजी से काम किया, उसके बालों को घूमती पंखियों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए। उनके पीछे हुई हलचल के बावजूद बेयॉन्से शांत और गाने पर ध्यान केंद्रित रहीं और हेलो के भावनात्मक बोलों को उसी कृपा और ऊर्जा के साथ प्रस्तुत किया जैसे सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा हो। जेनिफर लॉरेंस ऑस्कर मंच पर फिसली। 2013 के ऑस्कर में जेनिफर लॉरेंस के लिए यह अवार्ड इतिहास के सबसे यादगार क्षणों में से एक था। उन्होंने एक शानदार गुलाबी रंग की डायर गाउन पहनी थी जिसमें एक बड़ा स्कर्ट था, जिससे वह दिख रही थी जैसे कि एक राजकुमारी। लेकिन जब वह सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लेने सीढ़ियों पर चढ़ी तो पोशाक ने उन्हें पूरे दर्शकों के सामने ठोकर खिला दी। जेनिफर जल्दी से गिरने से संभल गईं और जब वह माइक्रोफोन तक पहुंची तो हंस रही थीं। उन्होंने मजाक में कहा, आप लोग मुझे खड़े होकर इसीलिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मैं गिर गई थी। आप लोग इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि मैं गिर गई, और ये वास्तव में शर्मनाक है, लेकिन धन्यवाद। उसकी हंसी मजाक और शालीनता ने उस अजीब पल को एक आकर्षक पल में बदल दिया, सबको दिखाते हुए कि वह कितनी सामान्य है। वह गिरना तुरंत वायरल हो गया। प्रशंसकों ने जेनिफर की इस पल को अच्छे तरीके से संभालने के लिए प्रशंसा की। भले ही यह शर्मनाक था, पर यह उसके करियर के सबसे प्रतिष्ठित हिस्सों में से एक बन गया। प्रशंसक अभी भी उस क्षण को याद करते हैं जब जेनिफर ने उल्लेख किया कि वह ह्यूज जैकमैन द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए खुश थी। देखें कि कैसे वह प्रसन्न थी और जैकमैन के बारे में क्या उन्होंने कहा, और फिर मुझे ह्यूज जैकमैन द्वारा छुआ गया। लेकिन मैंने सुना कि ह्यू जैकमैन ने मुझे उठने में मदद की, मुझे तो पता ही नहीं था, और हाँ, फिर मुझे ह्यू जैकमैन ने छुआ। जस्टिन बीबर मंच पर उल्टी। 2012 में एरिजोना में एक कंसर्ट के दौरान पॉप सनसनी जस्टिन बीबर ने अपने करियर के सबसे शर्मनाक पलों में से एक का सामना किया। अपने हिट गाने ब्यूटी एंड द बीट का प्रदर्शन करते हुए बीबर अचानक दर्शकों से मुड़ गया, आगे झुक गया और मंच पर उल्टी कर दी। युवा स्टार को संघर्ष करते देख भीड़ सदमे में थी। वह जल्दी से एक क्षण के लिए मंच से बाहर चला गया ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन उनके श्रेय में उन्होंने इस घटना को उन्हें ज्यादा देर तक रोकने नहीं दिया। थोड़े ब्रेक के बाद वह फिर से मंच पर लौट आए और जहां से छोड़ा था वहां से प्रदर्शन जारी रखा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। बाद में शो के बाद जस्टिन ने सोशल मीडिया पर इस घटना की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कॉन्सर्ट से ठीक पहले उन्होंने एक गिलास दूध पिया था जो उनके लिए अच्छा नहीं रहा, जिससे उन्हें मितली महसूस हुई। यह उनके उच्च उत्साह प्रदर्शन की शारीरिक मांगों के साथ मिलकर उल्टी के दुर्भाग्यपूर्ण पल का कारण बना। 2015 के ब्रिट अवार्ड्स में मैडोना की आइकॉनिक गिरावट। 2015 के ब्रिट अवार्ड्स कई कारणों से याद किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैडोना की नाटकीय गिरावट के लिए। जब वह अपने गीत लिविंग फॉर लव के साथ समारोह का समापन कर रही थीं,
तब स्टेज पर अपनी बेदाग मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली पॉप की क्वीन ने एक दुर्लभ दुर्घटना का सामना किया। दुर्घटना, एक शानदार अरमानी केप पहने हुए मैडोना को प्रदर्शन के बीच इसे खोलना था ताकि उनके डांसर्स इसे नाटकीय ढंग से खींच सकें। हालांकि गांठ बहुत कसकर बंधी थी और जैसे ही डांसर्स ने खींचा वह पीछे की ओर खींच गईं, सीढ़ियों से गिर गईं। यह गिरावट चौंकाने वाली थी और जल्दी ही रात के सबसे चर्चित क्षणों में से एक बन गई। सोशल मीडिया और मीम्स द्वारा बढ़ाई गई। हालांकि यह स्वयं गिरना नहीं था, बल्कि मैडोना की तत्काल प्रतिक्रिया थी जिसने सुर्खियां बनाई। सच्चे पेशेवर रूप में वह उठ खड़ी हुई और ऐसा प्रदर्शन जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। 56 की उम्र में भी उन्होंने दिखाया कि वह संगीत उद्योग में स्थायी प्रतीक क्यों बनी हुई हैं। गिरावट कोई बाधा नहीं थी, बल्कि उसकी दृढ़ता और एक छोटी सी दुर्घटना को दृढ़ संकल्प के शक्तिशाली संदेश में बदलने की क्षमता का संकेत था। मैडोना की ब्रिट अवार्ड्स की घटना अब मजबूती के एक प्रतिष्ठित पल के रूप में याद की जाती है, यह साबित करते हुए कि जब मंच अप्रत्याशित चुनौतियां पेश करता है तब भी शो जारी रहना चाहिए। टेलर स्विफ्ट का ग्रैमीज का शर्मिंदगी भरा रेड कार्पेट मोमेंट। 2023 के ग्रैमीज में टेलर स्विफ्ट ने रेड कार्पेट पर बड़ा धमाका किया, लेकिन यह एक इंटरव्यूअर के साथ उनकी बातचीत थी जिसने सुर्खियां बटोरी। जब वह तस्वीरें खिंचवा रही थीं और अभिवादन कर रही थीं, तो इंटरव्यूअर ने एक बेधड़क टिप्पणी की। टेलर से कहा, आज रात आप कई आदमियों के साथ घर जा रही होंगी। यह टिप्पणी संभवतः हल्के फुल्के या मजाकिया अंदाज में की गई थी, जो उस शाम को उसे मिलने वाले कई पुरस्कारों और संभावित जीतों की ओर इशारा कर रही थी। तुम आज रात सिर्फ ट्रॉफी से ज्यादा कुछ लेकर घर जाओगे, मुझे लगता है कई आदमी। हालांकि टेलर की प्रतिक्रिया तीव्र थी और ऐसा लगा कि उन्होंने टिप्पणी की प्रकृति को सूक्ष्मता से संबोधित किया। एक उठी हुई भौं और ठंडी संयमित प्रतिक्रिया के साथ उन्होंने कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि मैं आज रात केवल अपने पुरस्कार के साथ घर जाऊंगी। सूक्ष्म लेकिन तीखा उत्तर न केवल इंटरव्यूअर को उसकी जगह दिखाता है, बल्कि उनके आत्मनिर्भरता और उपलब्धियों के बारे में एक संदेश भी भेजता है। मैं आज रात किसी आदमी के साथ घर नहीं जाऊंगी, मैं दोस्तों के साथ समय बिताने जा रही हूँ और फिर मैं बिल्ली के पास घर जाऊंगी। 2012 के ब्रिट अवार्ड्स में जस्टिन टिम्बरलेक का अजीब क्षण। 2012 के ब्रिट अवार्ड्स में जस्टिन टिम्बरलेक का परफॉर्मेंस हुआ जिसे फैंस कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन केवल संगीत की वजह से नहीं। अपने प्रदर्शन के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ जिसने पूरे पल को थोड़ा अजीब और मजेदार बना दिया। जस्टिन ने एक विशेष हार्नेस पहन रखा था जो शो के हिस्से के रूप में उन्हें हवा में उठाने वाला था, लेकिन जब हार्नेस ने उन्हें ऊपर खींचा तो यह उनकी पैंट के आगे के हिस्से को टाइट कर दिया, जो उभर के दिखाई देने लगा और असुविधाजनक लगा। यह देखना मुश्किल था, खासकर जब कैमरे ने इसे एक से अधिक बार दिखाया। भीड़ और घर पर देख रहे लोग इसे तुरंत देख सकते थे और जल्द ही सोशल मीडिया पर चुटकुले और मीम्स की भरमार थी। प्रशंसकों ने कहना शुरू किया कि उनकी कमर ने शो चुरा लिया, क्योंकि प्रदर्शन के बाद इसी के बारे में हर कोई बात कर रहा था। प्रशंसक आज भी इसके बारे में बात करते हैं। यह आज के वीडियो का समापन है। हमें उम्मीद है कि आपने इन अजीब पुरस्कार शो के क्षणों का उतना ही आनंद लिया जितना हमने लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस लाइक बटन को दबाना ना भूलें और अधिक मजेदार सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपको कौन सा क्षण सबसे अजीब लगा, या यदि आपने कभी खुद एक शर्मनाक क्षण का अनुभव किया है। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार मिलेंगे। जुड़े रहें।